गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 23 मई से रिलेटेड उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, रोज सुबह हमारा एक सेशन होता है जिसमें हम उत्तराखंड राज्य के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड बातों के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में कोविड टैक्स क्या है, नेपाल के साथ विवाद पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है और मानव उत्थान सेवा समिति क्यों है चर्चाओं में। और इसके साथ ही बहुत सारी न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आफ्टर ओपनिंग बॉर्डर आउटपोस्ट नियर लिपुलेख पास, नेपाल में स्टार्ट 3 more BOPs नियर उत्तराखंड। तो देखिए क्या हुआ है, जो नया बॉर्डर आउटपोस्ट लिपुलेख पास के लिपुलेख दर्रे के पास खोला गया है और इंडिया ने जो अपना रोड कंस्ट्रक्शन किया हुआ है 80 किलोमीटर के करीब का, उसके बाद ये इशू थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और अब नेपाल ने क्या कहा है कि वो अब एक 3 आर्म्ड पुलिस बॉर्डर आउटपोस्ट यानी कि BOPs को खोलने वाला है। तो जिसके बाद उत्तराखंड की तरफ, भारत की तरफ से भी क्या है, बयान जाने शुरू हो गए। तो देखिए, इस तरीके का जो यूनिलैटरल मूव है, यानी कि एक पक्षीय जो मूव है, वो क्या है, इस तरीके के टेरिटोरियल क्लेम्स पे यानी कि इस तरीके के विवादों पे अनएक्सेप्टेबल है। अब देखिए, द नेपालीज गवर्नमेंट रिलीज्ड अ रिवाइज्ड ऑफिशियल मैप। आपको पता है, रिसेंटली नया मैप भी इन्होंने लॉन्च किया है नेपाल ने। मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था। उन्होंने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपने मैप में दिखा दिया है, जो कि इंडियन टेरिटरी है। और उसके बाद क्या हुआ है, देखिए, इंडिया की तरफ से जो बयान गया है कि इफ़ नेपाल इज रेजिंग द इशू, इट इज़ डूइंग सो एट समवन एल्स बिहेस्ट। तो इंडियन आर्मी में जो हमारे चीफ हैं, मनोज मुकुंद नरावने, तो चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरावने, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो नेपाल है वो ये काम किसी और के बहकावे में कर रहा है। अब यहाँ पे किसी और का मतलब ऑब्वियसली किससे है, चाइना से है। जैसा कि आपको पता है कि नेपाल में अभी क्या है, नेपालिस कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। चाइना में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पॉलिटिकल व्यू भी ये हो जाता है। फिर देखिए अब क्या हुआ, जो धारचूला के एरिया में ये पड़ता है, तो वहाँ के विधायक हरीश धामी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, इन्होंने भी एक बयान दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि जो भी ये नेपाल जिस एरिया को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा है और अपने मैप में दिखा रहा है, वो बहुत पहले से इंडिया का, भारत का हिस्सा रहा है। और इसमें जो है, गर्ब्यांग के गुंजाल जाति के जो लोग हैं, उनकी सैकड़ों नाली जमीन है। अब जो ये गुंजाल जाति के लोग हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं उत्तराखंड से बिलोंग। तो ऐसे में भी ये ज़मीन किसकी है, हमारी है। और उन्होंने साफ कहा है कि जो ये पूरा मुद्दा है, ये इसकी असल जड़ यानी कि मेन प्रॉब्लम कौन है, चीन है। तो फिलहाल इसके बारे में हम एक नई वीडियो बनाएंगे सुगौले की संधि के ऊपर भी, और असली इस इशू पे हो क्या रहा है, वास्तव में ज़मीन किसकी है, क्या है। फिलहाल आगे देखते हैं। हल्द्वानी काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार से रिजर्वेशन काउंटर खुल गया है। तो देखिए, 2 जून से एक नैनी जून जनशताब्दी एक्सप्रेस, यानी कि एक इकलौती ट्रेन है जो अभी चलेगी, नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस, इसको चलाने की बात की गई है। तो इसके लिए टिकट काउंटर खोल दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, पहले दिन तो केवल 10 ही यात्री टिकट बुक करा पाए थे, तो ये नंबर बढ़ेगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन अब थोड़ा सा छूट देनी शुरू हो गई है, लॉकडाउन में खुलने लग गया है लॉकडाउन। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आवश्यक काम ना हो तो आपको बाहर नहीं जाना है। तो फिलहाल 2 जून से ये ट्रेन शुरू होगी और इसके लिए आपको 1 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंचना होगा। अगला देखिए, एक सामाजिक संस्था है, अ, अखिल भारतीय आध्यात्मिक, उसका नाम है मानव उत्थान सेवा समिति। इस संस्था ने भी 21 लाख रुपए की राशि को पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया हुआ है। अब ये जो संस्था है, ये लिंक्ड है उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से। आपको पता है पर्यटन में मंत्री हैं, तो सतपाल महाराज जी से लिंक है। तो इसने 21 लाख रुपए जो है वो पीएम केयर्स फंड में दिए। अब ये संस्था रक्तदान है, वृक्षारोपण है, ऐसे कार्यक्रम भी कराती रहती है। तो ये देखिए, 1975 में हुई थी मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और इसमें मुख्य व्यक्ति यानी कि मेन लीडर जो है वो है सतपाल महाराज। तो एक लाभ निरपेक्ष संस्था है
लाभ निरपेक्ष संस्था का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, उस प्रॉफिट को ट्रस्ट को यानी कि उस संस्था को बढ़ाने और लोगों की भलाई में यूज करती है। तो ये एक लाभ निरपेक्ष संस्था है। फिर देखिए, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में देहरादून में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर कोविड टैक्स लगाने का फैसला हुआ है। तो देहरादून नगर निगम ने ये फैसला लिया है कि वो बाहर से आने वाली गाड़ियों पे क्या लगाएगी? कोविड टैक्स लगाएगी। इससे पहले मसूरी जो लोग जाते थे उन पे क्या लगता था? इको टैक्स एक लगता था। तो उसी तर्ज पे क्या कहा गया है? देहरादून आने वाली गाड़ियों पर भी क्या लगाया जाएगा? कोविड टैक्स लगाया जाएगा। तो ये सुनील उनियाल गामा जी ने ये बैठक ली है, जो कि मेयर हैं देहरादून के। तो उन्होंने ये कहा है कि कोविड टैक्स लगाया जाना चाहिए। फिर देखिए, जो मैंने आपको जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बारे में काफ़ी कुछ बताया। तो अभी वहाँ क्या चल रही है? फेज़ 4 की मॉनिटरिंग का काम चल रहा है, यानी कि चौथे फेज की मॉनिटरिंग, यानी कि कैमरे के बाद रिकॉर्डिंग होने के बाद अब एनालिसिस किया जा रहा है कि कितने शेर वहाँ हैं। अभी अप्रॉक्स ये क्या है, लगभग 250 प्लस वहाँ टाइगर्स होंगे, ये कहा जा रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में क्या है, बाघों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। फिलहाल ये देखिए, नैनीताल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में है, रामनगर के पास। 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें दिया नहीं है, मैं आपको बता दूं इसका पुराना नाम, जिससे कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, वो है हैली नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है ये। फिर देखिए, भारत की चीन सीमा के समीप लिपुलेख पर सड़क बनाने की प्रक्रिया के बाद क्या हुआ है नेपाल में? ये तो आपको मैंने बताया ही, बहुत कुछ चल रहा है वहाँ। तो क्या हुआ, नेपाल के नेत्रचंद्र विप्लव पार्टी एनवीपी के जो युवा समर्थक थे वो आ गए लिपुलेख की तरफ झंडा फहराने, नेपाली झंडा फहराने। तो हुआ ये कि जब वो इस पैदल यात्रा के बाद चलते हुए आए, तो जब वो पहुंचे यही नेपाल के ही एक गांव में, लेकम, जो कि बॉर्डर का एक गांव है लेकम, यहाँ पहुंचे तो यहाँ के लोगों ने उन्हें भगा दिया। यानी कि पहले उन्हें समझाया बुझाया और उसके बाद उन्हें भगा दिया और इस काम को करने से मना कर दिया, लिपुलेख में झंडा फहराने से मना कर दिया। तो उनका कहना ये था, उसके बाद नेत्रचंद विप्लव पार्टी के समर्थकों ने कहा है कि उनके साथ हाथापाई भी हुई, लाठी वाठी भी चलाई गई थी। तो लेकिन लेकम के लोगों को कहना है कि भारत के साथ हमारे काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे हैं, और ऐसे में ये काम जो झंडा फहराना है, इन कामों से रिश्तों में क्या होगी, दरारें आ सकती हैं। तो इस तरीके से ये काम नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनके बारे में हमने डिस्कशन की। तो इसी तरीके के रोज के सेशन को देखने के लिए आपको अभी सब्सक्राइब करना है उत्तर पाठशाला को, और मैक्सिमम शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पोस्ट पहुंच सके। थैंक यू।